ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का हमने स्वाध्याय किया। 9वां अध्याय जो कि अपूर्ण है, किंतु जहाँ तक उपलब्ध है, जहाँ तक लिखा गया है, हमने स्वाध्याय किया है और समझने का प्रयास किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ही पीछे पंडित टोडरमल जी के सुपुत्र पंडित गुमानी राम जी द्वारा रचित एक समाधि मरण का स्वरूप एक टॉपिक मिलता है। पढ़ते हैं, देखो ऊपर कुछ लिखा हुआ है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के सहपाठी और धर्म प्रभावना में उत्साह प्रेरक ब्रह्मचर्य राजमल जी कृत ज्ञानानंद निर्भर निजरस श्रावकाचार नामक ग्रंथ से यह अधिकार बहुत सुंदर जानकर आत्मधर्म अंक 253-54 में दिया था, उसी में से शुरू का अंश यहाँ दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, पंडित गुमानी राम जी द्वारा रचित ये जो समाधि मरण का स्वरूप है, ये एक बड़ा अध्याय है, एक चैप्टर है, किंतु यहाँ पर उसका शुरू का अंश दिया जा रहा है, छोटा सा, थोड़ा सा बस, है ना। एक पेज का है, थोड़ा सा है, प्रारंभिक अंश है। हम भी इतना ही पढ़ेंगे जितना इसमें लिखा हुआ है, और इसके माध्यम से समाधि मरण के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे। पूरा है, आत्मधर्म अंक 253-54 में है, और ब्रह्मचर्य राजमल जी कृत ज्ञानानंद निर्भर निजरस श्रावकाचार नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। मैंने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन इसमें है, ऐसा लिखा है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। हे भव्य तू सुन, अब समाधि मरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? समाधि मरण का लक्षण का वर्णन किया जाता है। समाधि नाम निकषाय का है। किसका नाम है? निकषाय। कषाय रहित होना उसका नाम समाधि है। शांत परिणामों का है। भेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का यही वर्णन है, विशेष रूप से कथन आगे किया जा रहा है। पंडित गुमानी राम जी क्या लिखते हैं, देखो। सबसे पहले हे भव्य तू सुन, सभी भव्य जीवों के लिए कहा जा रहा है। मतलब एक प्रारंभिक शब्दों से ये कहा जाता है कि हे भव्य, यदि आप भव्य हो तो आपको समाधि मरण करना ही योग्य है। समाधि मरण करना ही योग्य है, पंडित मरण करना ही योग्य है। समाधि मरण को पंडित मरण भी कहा जाता है। ये समाधि मरण, समाधि मतलब क्या? समाधि शब्द का यदि व्युत्पत्ति अर्थ देखेंगे, हम शब्दार्थ देखेंगे, तो सम माने समान रूप से या पूर्ण रूप से, आ माने आ जाना, निकट की ओर आ जाना, समझ में? सम आधि, आ माने निकट की ओर आ जाना, और धी माने धारण करना, उसमें लीन होना, समझ में? लीन होने के अर्थ में। समाधि माने अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना, इसी का नाम वास्तव में समाधि है। और जो जीव
इस अवस्था में मरण को प्राप्त होता है, उसे निश्चय से समाधि मरण कहते हैं। समझ में आया? किसी भी जीव का आत्मा में लीन हो जाना, ज्ञान का ज्ञान में लीन हो जाना, ज्ञायक का ज्ञान में लीन हो जाना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना, और ऐसी अवस्था, वो लीनता की अवस्था, वो निर्विकल्प अवस्था, वो शुद्धोपयोग का काल, यदि उस अवस्था में किसी जीव को मरण अवस्था आ जाती है, कोई जीव इस अवस्था में मरण को प्राप्त हो जाता है, तो उसे निश्चय से समाधि मरण कहते हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार से समाधि मरण की चर्चाएं आपको मिलेगी। रत्नकर्ण शावकाचार्य में 122 नंबर के छंद से लेकर के 133 नंबर के छंद तक समाधि मरण की चर्चा है। 9-10 छंदों में है लगभग, और क्रम दिया हुआ है, क्या करना, कैसे करना है। व्यावहारिक रूप से बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखो, निश्चय से तो अपने स्वरूप में लीन हो जाना, इसका नाम समाधि है, और उस काल में मरण हो जाना, इसका नाम समाधि मरण है। दादा ने तो इतना अच्छा काव्य लिखा है समाधि के ऊपर, और उनका एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध हुआ, समाधि मरण नहीं जीवन है। क्या है? जीवन है। वास्तव में हमें सदा समतामय जीवन जीना चाहिए। जिसका जीवन समाधि रूप होता है, उसका मरण भी समाधि रूप होता है। संपूर्ण जीवन में हम एक दूसरे के प्रति राग द्वेष करते हैं, आकुलित व्याकुलित होते हैं, धनादि के पीछे भागते हैं, अपने स्वरूप की खबर नहीं है, तो ऐसा जीव समाधि मरण नहीं कर पाता है। मतलब इजी नहीं है। समझ में आया? अंत समय में परिणाम सुधर जाए, सब हो जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां तो ये कहा जा रहा है, मरण को क्यों सुधारना चाहते हो, जीवन क्यों नहीं सुधारना चाहते आप? बताओ। जब जब समाधि मरण की चर्चा आती है, तब हर कोई ये सोचता है कि मरण सुधर गया तो सब सुधर गया। अरे भैया, जिसका जीवन सुधर गया उसका मरण भी सुधर गया, और जिसका जीवन मरण सुधर गया उसको सब सुधर गया। वो निश्चित रूप अल्पकाल में निर्वाण को प्राप्त होने वाला है। इसलिए मरण को समाधिमय मत बनाओ। सबसे पहले आप जीवन को समाधिमय बनाओ कि भाई जीवन समाधिमय होता है क्या? कि हाँ होता है। क्या होता है? कि समस्त संसार को समान रूप से देखो, जो जैसा है उसे वैसा देखो, राग द्वेष मत करो, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो। स्वीकार करो माने प्रसन्नता से स्वीकार करो, उसमें राग मत करो, द्वेष मत करो, सहज स्वीकार करो। बताओ, चोर चोरी करता है, पुलिस चोर को पकड़ती है, दोनों बातों को समझ करके दोनों कंडीशंस को सहज स्वीकार करो बस, कि भाई चोर है, भाई वो चोरी करके लेगा, चोर चोरी तो करेगा भाई, करेगा क्या? ऐसी स्वीकृति लाओ अंदर में। आकुल व्याकुल मत हो, दुखी मत हो, परेशान मत हो। चोरी किसने की? चोर ने। तो चोर का तो काम ही है ना चोरी करना, उसमें क्या है? समझ में आया कि नहीं? उसने तो अपना काम किया। बताओ, चोर चोरी भी करेगा, पाप भी भुगतेगा, अपना दंड भी भुगतेगा उसका, उसमें क्या है? आज चोरी कर रहा है, कल पुलिस पकड़ लेगी तो दंडे खाएगा। उसके बाद चोर के पाप का फल जो भुगतेगा वो तो भुगतेगा ही, आध्यात्मिक रूप से देखे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मतलब ये है, दृष्टि अंदर की ओर करो बस, और कुछ नहीं। यदि जीवन सुधारना है, यदि मरण सुधारना है, यदि समाधिमय जीवन जीना है और समाधिमय मरण करना है, तो संसार की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। अंदर की मस्ती में मस्त हो जाओ, आत्म कल्याण में लीन हो जाओ टोटल। बाहर से कुछ देखो ही मत, समस्त संसार को बाहर की दृष्टि से मत देखो, अंदर की दृष्टि से देखो। ऐसे देखो, मैं परमात्मा हूं, ये सभी जीव भविष्य में परमात्मा बनने वाले हैं।
जो कुछ भी संसार में हो रहा है सबके अपने अपने कर्मों का फल स्वयमेव मिल रहा है। कोई किसी का कुछ करने धरने वाला नहीं है। मैं संसार में कुछ बदलने वाला नहीं हूँ। कोई भी परिस्थिति मेरे सोचने से या करने से बदलती नहीं है। जो जैसा है वो वैसा है। ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ उसको मैंने त्याग दिया। जो मैं हूँ उसका मैं आनंद कर रहा हूँ। इसी का नाम समाधिमय जीवन है। और ऐसी ही दृष्टि पूर्वक जो मरण को प्राप्त होता है उसका मरण भी समाधि मरण हो जाता है। ऐसा समझ में आया? ये तो निश्चय से समाधि जीवन और मरण की बात है। यदि आप व्यवहारिक रूप से मरण की अवस्था के विचार में बात करें तो आपको पता है कई लोग समाधि मरण को समझ तो पाते नहीं और केवल इतना समझते हैं कि बाह्य त्याग का नाम समाधि है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है, रत्नगंज शावकाचार्य में लिखा है। देखो मैंने इसका पद्य अनुवाद किया था तो ये लिखा है, देखो, आहार छोड़ दूध पी, फिर दूध छोड़ छाछ ले, फिर छाछ तजकर गर्म पानी ले, यदि सल्लेख ना। मैं मतलब अगर भोजन कर रहे आप करते हैं अभी तो भोजन करना बंद कर दो। धीरे धीरे आप 2 समय का भोजन लेते हैं तो 1 समय लेना प्रारंभ कर देंगे। भोजन त्याग कर देंगे, दूध पे रह रहे हैं, दूध छोड़ के छाछ ले रहे हैं, छाछ छोड़ के गर्म पानी ले रहे हैं, लास्ट में फिर 1 दिन के उपवास, 2 दिन के उपवास के बाद गर्म पानी ले रहे हैं, फिर 2 दिन उपवास, फिर गर्म पानी। ऐसे संलेखना का क्रम होता है। लेकिन लोग इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं, मतलब समझ नहीं पाते ना समाधि क्या है। समाधि तो वास्तव में शांत परिणामों का नाम है, निकषाय का नाम है। उपवास तो कर लेते हैं, त्याग तो कर देते हैं, लेकिन कषाय वैसी की वैसी बनी रहती है। तो कहते हैं तो समाधि मरण नहीं हो सकता भाई साहब, कि भाई अंत में उन्होंने सब त्याग दिया था, इसका नाम समाधि नहीं है। अंत में उन्होंने बाहर का सब त्याग दिया, कषायों को त्यागा कि नहीं त्यागा, विकारी भावों में नहीं हूं ऐसा उनके मन में आया कि नहीं आया, आपको कैसे पता? अभी तो कोई भी मर जाए तो लिख देते हो तो समाधि को प्राप्त हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, व्यवहार में करते हैं, व्यवहार में तस्वीर पे लिख देते हैं स्वर्गीय, इसको पता कि नरक में गए कि कुत्ता बन के बैठे हैं, त्रियंच गति में लिखा स्वर्गीय जाता है, बताओ, और खुश होते हैं, जबकि स्वर्ग भी संसार ही है। ऐसे समाधि, हर कोई समाधि में मरण को प्राप्त नहीं होता, लिख दिया जाता है। जैसे कोई भी जीव संसार में मरण को प्राप्त हो तो उसके आगे स्वर्गीय लिखा जाता है, ऐसे ही कोई साधु संत मरण को प्राप्त होते हैं तो उनके आगे समाधिस्थ लिख दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि उनको समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ, जैसे जरूरी नहीं है वो स्वर्ग को प्राप्त हुए कि नहीं हुए, नरक में भी जा सकते हैं, त्रियंच में भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखा स्वर्गीय ही जाता है। ऐसे ही किसी के परिणामों का किसी को नहीं पता, वो केवल ज्ञानगम्य विषय है। उस समय परिणाम यदि निकषाय रूप थे, यदि शांत परिणाम थे, यदि आत्मानुभव रूप परिणाम थे, उस समय मरण हुआ हो, आत्मलीनता में मरण हुआ है, तो वास्तव में समाधि मरण है। नहीं तो बाह्य त्याग और बाहर से शांत दिखना, उसका नाम समाधि मरण नहीं कहा जाता है, व्यवहार में कहा जाता है, लेकिन निश्चय से तो आत्मलीनता में मरण हो, उसी का नाम समाधि मरण कहलाता है। ये समझना चाहिए। समझ में आया? अभी क्या है, समाधि मरण का सुन करके लोग कहते हैं ना समाधि लो समाधि लो, व्यवहारिक बात तो कोई समझते हैं, मूल बात तो समझते नहीं है कि भाई कषाय रहित होना, शांत परिणाम पूर्वक मरण, वो भी सहज होता है, कोई करने से नहीं होता। लोगों को क्या लगता है बाहर में ये त्यागने से समाधि मरण, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए लोग क्या करते पता है, पहले से ही समाधि की तैयारी शुरू कर दी कि भाई अब ये नहीं खाएंगे, अब वो नहीं खाएंगे, मरण समय आया नहीं और समाधि की तैयारी शुरू कर दी। ये समाधि मरण नहीं कहलाता है, ये तो आत्महत्या जैसा बात आ जाएगी। इसीलिए तो कह दिया समाधि मरण को, बीच में आत्महत्या की बात कर दी ना, केस हुआ था। शास्त्रों में नियम लिखे हैं समाधि कब लेना। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने चारित्र की रक्षा के लिए, जब कोई और उपाय ना बचे तब वास्तव में समाधि मरण किया जाता है। व्यवहार से भी वास्तव में तो समाधि मरण किया नहीं जाता, समाधि मरण होता है, सहज होता है, सहज शांत परिणाम पूर्वक मरण हो, निकषाय भाव से मरण हो, उपयोग में स्थिर हो जाए तो समाधि मरण हो।
किंतु व्यवहारिक रूप से भी दृष्टि से अगर विचार करें, हम चर्चा करें, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई मुनिराज हैं, कोई भयंकर रोग हो जाए तो अपने गुरु की आज्ञा से समाधि मरण ले सकते हैं, लेकिन अपने आचरण में शिथिलता धारण नहीं कर सकते। ऐसा नियम है। कोई मुनिराज हैं, यदि कोई रोग हो जाए और उससे मुनि धर्म पालना मुश्किल हो जाए या मुनि धर्म का पालन ना हो सके, ऐसा जानकर अपने गुरु से उस विषय में बात करें, अपने गुरु को अपनी समस्या बताएं और गुरु की आज्ञा से समाधि मरण धारण कर सकते हैं। धीरे 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 देह को क्रश करके, सुखा करके मरण को प्राप्त हो सकते। वो तो आयु पूर्वक ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के आत्महत्या कर ली तो मरण पहले ले आए हम, ऐसा नहीं है। वो आयु उतनी होती है, लेकिन इस तरह से व्यवहारिक रूप में कार्य किए जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध सब होता है कि इसी तरह से उसका मरण होना था, ऐसा समझ लो, तो वो वैसे परिणाम होते हैं चीज को। समझ में आया? कोई भी ऐसी समस्या आ जाए, अब देखो और भी क्या क्या हो सकता है समाधि मरण, हम और आप कब कैसे क्या कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए व्यवहारिक रूप से भी राजू भाई, तो अंत समय में त्याग तो होना चाहिए, या जो आपने जीवन भर नियम लिए हैं अंत समय में उन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। ये सामान्य रूप से कहा जाता है, सामान्य कथन है समाधि के लिए। जैसे आपने पूर्ण जीवन रात्रि भोजन का त्याग किया कि हम रात्रि को जल भी ग्रहण नहीं करते, और अंत समय आया और तड़प रहे हैं, रात्रि में भोजन मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं आपको पूरे जीवन भर जो आपने पुण्य पाला है वो सब आपका खत्म हो जाएगा। ये लिखा शास्त्र में। इसी रत्नगढ़ शावकाचार्य की में सदा सुखदास जी ने टीका करते हुए लिखा है ये बात। इसलिए मरण सुधारने की बात है, इसलिए बार बार कहा जाता है मरण सुधारो। जीवन सुधारना तो है ही, मरण कैसे सुधारना वो देखो। जैसे जीवन भर आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, मरण समय उसको नियम मत तोड़ना। जैसे भील ने पाला था ना कौवे का मांस का त्याग, मरण समय पर भी उसने अपना नियम निभाया। ऐसे कोई भी हो, यदि जीवन भर आपने मुनिचर्या का पालन किया और फिर अचानक कोई ऐसा रोग आ गया जिससे मुनिचर्या खत्म होती दिखाई दे, या कोई परिग्रह आपको धारण करना पड़े, अलग से अपना अपरिग्रह नियम तोड़ना पड़े, तो कहते हैं समाधि मरण धारण करना योग्य है, नियम तोड़ना योग्य नहीं है। ये है बात। ऐसे समय पे कोई भीषण अकाल पड़ जाए, भोजन आदि की कोई व्यवस्था ना हो और लगे कि अब तो भैया कुछ दिखाई नहीं देता, मरण समय निकट है, तो ऐसे में शांत परिणाम पूर्वक सब कुछ त्याग करके चारों आहार त्याग दो। यदि जल की सुविधा है तो जल रख लो, बाकी सब त्याग दो। ऐसे त्याग पूर्वक अंत समय में चारों आहार का त्याग करके और वस्त्र आदि का भी त्याग करके और वस्त्र आदि के प्रति, शरीर के प्रति मोह राग द्वेष का त्याग करके मरण को प्राप्त हो शांत परिणाम पूर्वक, तो उसको व्यवहार से समाधि कहते हैं। ये समाधि है वास्तव में, इसका नाम समाधि। बोलो, ऐसा नहीं कि बॉस ने डांट दिया अब तो मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं हो, परीक्षा में फेल हो गया मैं समाधि ले लेता हूँ, चारों आहार का त्याग किया और कूद गए कुएं में। आत्महत्या है, समाधि नहीं है। लोगों को लगता है ना त्याग करके मर जाए, तो त्याग करके मरने की बात नहीं है, मरने की बात नहीं है। मरने का तब कहा जब आपसे धर्म पालन होने में दिक्कत हो, नियम तोड़ना पड़ रहा हो, आपको संयम से आप विमुख हो रहे हो, तब आपको समाधि लेना योग्य है। कोई ऐसा रोग, कोई ऐसी आपत्ति, कोई ऐसा काल आ पड़े, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कोई ऐसी समस्या आ पड़े कि अब तो आप संयम का पालन नहीं कर पाओगे, तब संयम की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए समाधि लेना चाहिए। समझ में? इस तरह की बातें हैं। यहां क्या लिखा देखो, समाधि मरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम निकषाय का है। निकषाय माने कषायों से रहित होना। कषाय क्या है भैया? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय होती है जगत में, है ना। कषाय भाव से रहित, किसी पर क्रोध नहीं, किसी पर अहंकार नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, कुछ नहीं, कषायों से रहित, शांत परिणाम हो, आकुल व्याकुल परिणाम नहीं हो। मतलब समझे, मरण से पूर्व ही सारी धन संपत्ति अपने पुत्र पुत्रियों में बराबर रूप से बांट दो। ये सब समाधि मरण के एक तरफ बालूय व्यवहारिक चर्चा है। सब कुछ बाहर में ऐसा पाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं आप सोचोगे नहीं आत्मा आत्मा मेरी हो गया,
अब हमेशा निश्चय व्यवहार साथ में होते हैं। आत्मा आत्मा में लीन हो गया, निश्चय से समाधि है, किंतु ऐसा जीव विवेकी होता है। वो जीव पहले से ही सारी व्यवस्था करता है, नहीं करे तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता है। समझ में? बाहर में अपने पुत्र पुत्रियों को समान रूप से अपनी जायदाद का बंटवारा कर दे, ये सारी चीज़ें जरूरी है। और किसी को समाधि भाव आ रहा हो मन में, या समाधिमय जीवन जीना हो, समता भावमय जीवन जीना हो, तो क्या करना कि किसी से कभी शत्रुता हुई हो तो उसके पास जाकर के अपना दोष स्वीकार कर लेना और उससे क्षमा मांग लेना। ये भी एक तरह से समाधिमय जीवन है। जिसका जीवन समाधिमय होगा उसका मरण भी समाधिमय हो सकता है। यहीं से प्रैक्टिस करना चाहिए। ये मत सोचो जब मरण होगा उसके 1 मिनट पहले सब त्याग देंगे, ये पागलपन है, ऐसा नहीं सोचना कभी भी। शास्त्रों में आया है हालांकि, क्योंकि वो सहज होता है। ये जो आप कह रहे हो ये सहजता नहीं है, ये प्लानिंग है। हो सकता है कि मरण के समय के 10 मिनट पूर्व भी आपको ऐसा विचार आने लगे, सहज और त्याग हो जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो आप अभी पाप करे जा रहे हो और कह रहे हो अंत समय में सब संभाल लेंगे, ये समाधि नहीं कहलाएगी, ये तो पाप परिणाम कहलाएंगे। आपको पाप का बहुत तीव्र बंध होगा। ऐसा है। आप धर्म को धोखा देने की सोच रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो ऐसा करके। ऐसा है। कभी भी किसी से जीवन में शत्रुता की हो, किसी का नुकसान किया हो, किसी का कर्जा लिया हो, सबसे पहले ये काम करना। यदि आपको समाधिमय जीवन जीना है, यदि आपको समाधि मरण लेना है, तो सबसे पहले अपना सारा कर्जा चुका दो, पूरा, जिससे भी कभी लिया हो। कोई एक व्यक्ति ऐसा ना हो कहे कि मेरे 10 रुपए तुम्हारे पास रह गए थे, बाकी सारा कर्जे याद करके दिमाग पे जोर लगा करके सारे कर्जे निपटा दो पहले आप। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, आत्मा में लीन हो जाए। दोनों तरफ से सोचो। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप ये सामान्य बातें नहीं सोच पा रहे तो आत्मा की बात बहुत ऊंची है कि नहीं हम तो आत्मा में लीन हो जाएगा। नहीं हो पाओगे आप। जब तक ये सामान्य चीजें, सामान्य विवेक आपके अंदर जागृत नहीं होगा, तब तक आप लीन ही नहीं हो पाओगे आत्मा में। समझ में आया? उतना विवेक जागृत होना जरूरी है। ये विवेक जागृत पहले हो तो विवेक जागृत हो, ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं? पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद ही तो चौथी पांचवी चढ़ोगे। सोचो, वो उस समय जब आत्मा में लीन होने वाला विवेक जागृत होता है, उस समय ये विवेक भी जागृत होता है। ऐसा है। कोई भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करता, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता है। अनंत अनुबंधी संबंधी कषाय का अभाव रहता है, उसके उस परिणामों का अभाव रहता है उतना उसके। ये समझना चाहिए हमें। समझ में आया? तो किसी से भी जीवन में कभी कोई कर्जा लिया हो तो उसे वापस कर दो। अपनी जमीन जायदाद का बराबर में बंटवारा कर दो। ये सारी चीज़ें ध्यान रखो। एलोपैथिक आदि जो दवाइयाँ हैं, या फिर कोई ऐसी बाजार के सारी चीज़ें सब त्याग दो। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ आप ग्रहण कर रहे हैं, सब त्याग देना चाहिए। आज आपको समझ में आ रहा है कि आज मुझे समाधिमय जीवन जीना प्रारंभ करना है, तो आज से ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए। हम क्या पता मरण कब हो जाए, फिर अगले पल हो या 10 साल बाद, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। समाधिमय मरण ना हो, लेकिन जीवन तो समाधिमय हम जी सकते हैं। तो सबसे पहले ये सोचो कि कभी किसी से बुरा नहीं कहना, कभी किसी की निंदा नहीं करना, कभी किसी को दुखी नहीं करना, कभी किसी के लिए ऐसे वचन नहीं बोलना कि वो दुखी हो जाए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना। ये समाधिमय जीवन होगा, ऐसा कर सके तो। शांत परिणाम पूर्वक जीवन जियो, शांति से जीवन जियो, अपने आनंद में मस्त रहो। आपके आनंद से किसी और को तकलीफ ना हो, ऐसे आनंद में मस्त रहो। ऐसा नहीं कि दूसरों का मजा ले रहे हो, कह रहे हम तो अपने आनंद में मस्त है, ऐसा नहीं भाई। शांत परिणामों में लीन होना, अपने आत्म आनंद में लीन हो जाना, इसका नाम समाधि है। ऐसा जीवन जियो, निकषाय जीवन जियो, ये क्या है? शांत परिणामों का नाम समाधि है। और भेद विज्ञान सहित जो वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ रखता है, जो ये जानता है कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान ये मेरे नहीं है,
इस संसार में एक एक कण मात्र मेरा नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं राजू, मरण को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन अभी भी मकान उनके नाम भी रहता है, घर उनको भाव ही नहीं आता किसी को दे दें, बच्चों को दे दें, ऐसा भी भाव नहीं आता। लास्ट पॉइंट तक ऐसा होता है। सब कुछ छोड़ देना चाहिए भैया, मेरा कुछ भी नहीं है। और सुनो, मरण समय जब आएगा तब आएगा अभी जीवन समय में ही। जिस घर में मैं रहता हूं वो घर मेरा नहीं है, क्या ऐसा भाव आप ला सकते हो? तब समाधि में आप जीवन जी पाओगे। बोलो, कोई मेरे घर पर कब्जा कर ले तो, कोई मेरे घर से कुछ उठा के ले जाए तो, ऐसा जीवन जीना पड़ेगा आपको। गोपाल दास जी मरैया, चोर आया, उसके माथे पे गठरी स्वयं रख दी, ले जा तो हमारा वजन कम हुआ, ले। ऐसी भावना हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताओ। उदाहरण है हमारे लिए लोग, विद्वान लोग सब। जिसकी सांसारिक वस्तुओं में अहम बुद्धि है, जिसकी परद्रव्यों में अहम बुद्धि है, वो समाधि मरण के योग्य नहीं है। उसके परिणाम शांत नहीं है, वो आकुलता सहित, उसको भेद विज्ञान नहीं है। इसलिए लिखा, समाधि नाम निकषाय का है, शांत परिणामों का है, भेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना वो समाधि मरण है। कैसा? भेद विज्ञान सहित, ये वस्तु मेरी है, ये मेरी नहीं है, इसका नाम है भेद विज्ञान। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे नहीं है, इसका नाम है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या होता है बताओ? ये केला खाने योग्य है और छिलका फेंकने योग्य है, मूंगफली खाने योग्य है, छिलका फेंकने, इसका नाम है भेद विज्ञान। मतलब आप समझो कि आपको कहीं कील ठोक रही हो ना, और कील के इतना बड़ा डिब्बा हो, उस डिब्बे में कई प्रकार की अलग अलग साइज की कील हो, उसमें से मेरे काम की कील कौन सी है इसको ढूंढ लेना, इसका नाम है भेद विज्ञान। मेरे काम की, मेरा क्या है, मैं क्या हूं? ऐसे ही समस्त संसार, ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, पांचों द्रव्य अजीब हैं और मैं जीव हूं, और समस्त जीवों में मेरा ज्ञान दर्शन केवल मुझ में है, ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा निर्णय करना, ये मैं हूं बस, और अपने में लीन हो जाना, अपने आनंद में लीन हो जाना, इसका नाम समाधि मरण है। शांत परिणाम, भेद विज्ञान सहित शांत परिणाम। जब ये निश्चय हो जाता है कि ये मैं हूं, ये सब मेरे नहीं है, तो इनसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। अब बताओ राजू भाई, पड़ोसी की पत्नी पड़ोसी को गाली दे रही है, इसमें अपना क्या बिगड़ता है बताओ? भेद विज्ञान है, मेरे को कोई नहीं दे रहा, उसको दे रहा है, उसकी बीवी दे रही है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। क्यों? वो तो पड़ोसी है, मेरे है ही नहीं। ऐसे ही आप इस शरीर को पड़ोसी मान सकते हो कि नहीं मान सकते? बताओ। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये तो क्या है? पड़ोसी है। समय साल में लिखा ना, कलश में लिखा है आदमी के हाथी में, वो वाला जो कलश है ना, मर के भी पच करके भी, अहि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुरुतम। पार्श्ववर्ती माने पड़ोसी जानो इस शरीर को, इस शरीर को पड़ोसी जान करके अपने आत्मा का अनुभव करो, ऐसा कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं। बोलो, जैसे किसी पड़ोसी के घर में राशन खत्म हुआ नहीं हुआ, उसको किराए का पैसा देना है नहीं देना है, उसके बच्चों की फीस जा रही है नहीं जा रही, उसके घर में खाना है कि नहीं है, उससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही इस शरीर को, उस पड़ोसी को किसी ने मार दिया, झगड़ा कर लिया, लड़ाई हो गई, क्या कोई हमारा मतलब नहीं है। ऐसे ही शरीर के प्रति कोई इसको गाली दे देता है, मार देता है, इसको कपड़े चाहिए अच्छे अच्छे, इसको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, इसको चाहिए ना, इसको शरीर को, मुझे तो नहीं चाहिए, ऐसा समझो, ऐसा समझो। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये निर्णय करना पड़ेगा। बताओ, कोई रसगुल्ला खा रहा हो, मुझे दे मुझे दे मुझे दे, मुझे नहीं, इसको दे रहे हो तुम, इसको मुझे तो चाहिए ही नहीं, ऐसा निर्णय। समझ में आया? भेद विज्ञान, इसका नाम भेद विज्ञान है। ऐसे भेद विज्ञान सहित और कषाय रहित। अगर भेद विज्ञान हो जाता है तो फिर कषाय नहीं करेगा। जब समझ में आएगा ये गाली दे रहा है, इसको दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा, बोलो समझ में आया?
पैसे की जरूरत किसको है? आत्मा को पैसे की जरूरत नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है। ये शरीर मांगता है हलावा, मैं इसके लिए क्यों कमाऊं? जैसे हम अपने पड़ोसी के लिए नहीं कमाते, ऐसे शरीर के लिए अब से कमाना बंद। लो, कमाना बंद माने टेंशन खत्म, आकुलता खत्म, लाखों कमाना खत्म, करोड़ों कमाना खत्म। ये नहीं कह रहे कि सम्यक दर्शी जी पैसे नहीं कमाता। भाई 7वीं प्रतिमा तक जीव को व्यापार कहा है, आरंभ त्याग नहीं होता। 8वीं प्रतिमा से फिर आरंभ त्याग शुरू होता है उसके। समझ में आया? तो ऐसे नहीं कह रहे हम कि कमाओ नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों कमाने की चिंता नहीं होती। उतना ही कमाने का भाव होता है जितना आवश्यक है, आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है, अधिक नहीं। समझ में? जैसे पड़ोसी शक्कर मांगने आ जाए तो हम ये नहीं सोचते अरे वैसा पूरी बोरी ले जाओ, एक कटोरी चाहिए ना आज की चाय के लिए, ले भैया, ये कहते हैं पूरी बोरी ले जाओ। ऐसे ही इस शरीर को चाहिए एक समय का भोजन, और आप अरे नहीं 1 करोड़ कमाएंगे, अरे नहीं 2 करोड़ कमाएंगे। क्यों? ये पड़ोसी है, ये शरीर क्या है? पड़ोसी है। जैसे पड़ोसी, हमारा पड़ोसी 1 कटोरी शक्कर मांगने आता है तो हम ये नहीं सोचते अपने पड़ोसी के लिए 2-4 बोरी खरीद के दे दे शक्कर की, 1 कटोरी ही देते हैं। ऐसे ही अगर इस शरीर को 2 समय का भोजन चाहिए तो 2 साल की तैयारी मत करो, मत करो 200 साल की तैयारी, मत करो कि हमारी पीढ़ियां खाएं। जितनी जरूरत है उतना उसको दो और अपना आनंद करो, आत्मा का आनंद करो। जैसे पड़ोसी को 1 कटोरी शक्कर की जरूरत थी, उसको शक्कर दी और अपने काम में मस्त हैं, है ना, अपने में रहते, फिर अपने घर में रहते, उसके घर में नहीं जाते, उसकी ज्यादा देखभाल नहीं करते, अपने में मस्त रहते हैं। ऐसे इस शरीर को 2 समय के भोजन की जरूरत है, बस इसको 2 समय का भोजन दे दो, उतना कमा लो, उतना दे दो, उसके बाद अपने में मस्त रहो, बस। इसका नाम समाधिमय जीवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे सोचो, ये इसका नाम है कषाय रहित होना। भेद विज्ञान और भेद विज्ञान सहित कषाय रहित। अब कषाय कैसे करेगा बताओ? ना तो लालच रहेगा कुछ पाने का, क्यों? क्योंकि उसको भेद विज्ञान हो गया, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब लालच नहीं करना है तो फिर छल नहीं करेगा उसके लिए, माया कषाय नहीं है। और फिर मान भी नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, ऐसे समस्त द्रव्य अपने अपने आप में परिपूर्ण है ना? क्या लिखा था? सब लोए सुंदर है, लोक में सब सुंदर है। अपने अपने गुणों में परिपूर्ण होने के कारण, अपने अपने स्वभाव में परिपूर्ण होने के कारण सभी द्रव्य सुंदर हैं। जैसे मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, जैसे पुद्गल अपने आप में परिपूर्ण है, तो किस बात का अहंकार बताओ? जैसे मुझ में अनंत गुण है, वैसे पुद्गल आदि 5 द्रव्यों में भी अनंत गुण है, अन्य सब द्रव्यों में अनंत गुण है। मेरी भी प्रति समय पर्याय बदलती है, सबकी प्रति समय पर्याय बदलती है, बताओ? उनके अपने विशेष गुण है। मेरे में अगर ज्ञान है तो स्पर्श नहीं है, उसमें स्पर्श है तो ज्ञान नहीं है, सब मतलब बराबर है एक तरह से देखा जाए तो किस बात का अहंकार बताओ? कोई मान नहीं, कोई अहंकार नहीं। जैसे मेरे में अनंत गुण है वैसे सभी जीवों में अनंत गुण है, बताओ? कोई अहंकार का काम ही नहीं रहा। क्रोध, अब गुस्सा किस पे करें बताओ? कोई मुझे गाली दे तो इसको देता है, मुझे तो देता नहीं है, मुझे तो वो जानता ही नहीं है, बताओ? कोई व्यक्ति गाली देता है, हाँ जी भाई, तो शरीर को देख के देता है, शरीर को देता है। और जिसको वो गाली देता है वो तो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको वो गाली दे सकता नहीं, उसे तो वो जानता ही नहीं, देख ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, अरूपी है, अस्पर्शी है, अशब्द है, चैतन्य मात्र है, बताओ? ऐसा भेद विज्ञान होगा, और भेद विज्ञान सहित फिर कषाय रहित होगा। और जब कषाय रहित होगा, कषायों के कारण आकुलता होती है, कषाय रहित होता है तो शांत परिणाम होते हैं, ना क्रोध, ना मान, ना माया, ना लोभ, शांत है, अपने स्वभाव में परिपूर्ण है। ऐसा जैसे कोई बच्चा टीवी देखने के लिए बिलबिलाता है और एक बार उसको रिमोट दे दिया, मोबाइल दे दिया, और चुपचाप बैठकर उसमें बिल्कुल लीन हो जाता है, ऐसे ही मेरी जरूरत केवल मैं हूं ऐसा जान करके वो चुपचाप शांत अपने में लीन हो जाता है। इसका नाम समाधिमय जीवन है, असमाधि मरण है, बताओ? ऐसे मरण होता है तो समाधि मरण है। भेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना, इसका नाम क्या है? समाधि मरण है। संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का यही वर्ण, इतना ही है वास्तव में तो समाधि मरण। विशेष रूप से कथन आगे किया जा रहा है, बहुत बड़ा है, इसमें जितना दिया हुआ है अपन उतना ही पढ़ेंगे।
सम्यक ज्ञानी पुरुष का ये सहज स्वभाव ही है कि वह समाधि की ही इच्छा करता है। सम्यक ज्ञानी पुरुष जो है, सम्यक दृष्टि जो जीव है, उसका सहज स्वभाव है। क्या स्वभाव है? समाधि मरण की ही इच्छा करता है। वास्तव में तो समस्त सम्यक दृष्टि जीवों के क्या भाव होते हैं? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। ना तो उसे जीवन की इच्छा होती है, ना मरण की इच्छा होती है। अपन ने लिया था ना दिन रात मेरे स्वामी, उसमें भी लाइन थी, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। आई थी ना लाइन? ना जीने की इच्छा है, ना मरने की वांछा। समझ लो, कोई इच्छा नहीं, जो हो उसमें स्वीकार है। फिर भी यदि मरण होता है तो समाधि मरण हो, ऐसी इसकी भावना होती है। इसी का नाम समाधि भावना है। दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाओ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के मन में ये भावना होती है, तुमको ना भूल जाऊं, मतलब पंच प्रभु को भी ना भूल जाऊं और अपने स्वरूप को ना भूल जाऊं। दोनों बातें, दोनों लेना। व्यवहार से पंच परमेष्टि को भी स्मरण होता है और वास्तव में अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करता है। तुमको ना भूल जाओ, हमेशा यही भावना रहती है उसकी। अंत में मरण समय निकट आने पर वो इस प्रकार सावधान होता है जिस प्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है। जैसे सोया हुआ सिंह सावधान होता है, वैसे। कैसे? जिसको कोई पुरुष ललकारे, हे सिंह, तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। जब तक बैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ और बैरियों की फौज को जीत लो। महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं। बताओ, अरे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाएं कभी भी जागृत हो सकती हैं, कभी भी उदय में आ सकती है। वास्तव में तो यही हमारे शत्रु है। हमारे स्वयं के में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव ये हमारे सच्चे शत्रु हैं। सच्चे शत्रु हैं। कहा जाता है ना, शत्रु सबसे निकट होता है। सबसे निकट होता है शत्रु। राजा हो या पॉलिटिशियन हो, जो उसके बगल का होता है ना, दाहिना हाथ मंत्री टाइप, वही लोग सबसे बड़े शत्रु निकलते हैं। ऐसे ही मेरा आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बाहर में कोई व्यक्ति नहीं, धन नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं। बाहर में कौन शत्रु है बताओ? अरे अपने ही अंदर में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि विकारी भाव, ये मेरे सच्चे शत्रु हैं। सच्चे शत्रु। मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, मेरा लालच, मेरा छल कपट का भाव, ये मेरे शत्रु हैं। मेरे हिंसा के क्रूर परिणाम, ये शत्रु हैं। ये झूठ बोलने का भाव, चोरी करने का भाव, परस्त्री रमण का भाव, परिग्रह इकट्ठा करने का भाव, लाखों करोड़ों कमाने का भाव, ये मेरे शत्रु हैं। ये मेरे ये विकारी भाव, ये विपरीत परिणाम, यही मेरे सच्चे शत्रु हैं। और जगत में मेरा दूसरा कोई शत्रु नहीं। सबसे पहले इन पर विजय प्राप्त करो। इसका नाम समाधि जीवन है और इसी का नाम समाधि मरण है। कहते हैं कि जैसे सिंह सोया हुआ है, उसे कहा जाए, हे सिंह, बैरियों की फौज आ रही है तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए, तुम तैयार हो जाओ। ऐसे ही यहाँ चेतन राजा से कहते हैं। सिंह जंगल का राजा है, चेतन अपना राजा है, समस्त संसार का राजा है, 3 लोक का राजा है। लिखा ना भजन में, सुन चेतन एक बात हमारी, 3 भुवन के राजा। सुन चेतन एक बात हमारी। राजा, राजा 3 भुवन के राजा। जैसे सिंह जंगल का राजा है, उसे कहा कि बैरियों की फौज को जीत लो। ऐसे चेतन राजा से कहते हैं कि हे चेतन राजा, तुम 3 लोक के राजा हो। ये जो तुम्हारे अंदर में विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसादि 5 भाव,
ये सब तुम्हारे बैरी हैं, जितना हो सके उतनी जल्दी इनको जीत लो और सिद्धालय में विराजमान हो। समझ में आया? ये उपदेश है। महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार रहते हैं। कषायों की ओर मत देखना, आप जागृत रहना अपने में। बताओ, जंगल का राजा सिंह कब तक इंतजार करे कि जब फौज आ जाए तब मैं सावधान रहूं? ऐसा नहीं, हमेशा सावधान रहो। अरे कोई आए ना आए, बताओ राजू भाई, अपने देश की बॉर्डर पे मिलिट्री को कब खड़ा किया जाना चाहिए? कि जब कोई युद्ध का संकेत आए तब, कि 24 घंटे खड़ा रहना? बताओ, कोई लड़ने आए ना आए लेकिन 24 घंटे बंदूक तान के खड़े रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वॉचमैन क्यों खड़ा किया जाता है? सिक्योरिटी गार्ड गन लेके कई जगह खड़े होते हैं। कोई चोर आ जाए इसलिए नहीं, हर समय सावधान रहना है। कब आएगा कुछ कह नहीं सकते। अरे यार भाई साहब 5 साल हो गए, आज तक तो कोई चोर आया नहीं है, मैं इस गन को साइड में रख देता हूँ, मैं सो रहा हूँ आराम से। भैया तू आज सोया और आज ही खेल हो जाएगा। मैं ऐसा होता है, 5 साल नहीं सोया, वो 5 साल बाद आज सोया पहली बार, आज पहली बार सोया 5 साल में, क्या हो गया ना, बस पहली बार में खेल। ऐसा होता है। ऐसे ही चेतन राजा से कहते हैं, हे चेतन राजा तुम हर समय जागृत रहो, ये कर्म वैरी कभी भी उपद्रव कर सकते हैं, तो अपने स्वरूप में सावधान रहो। बस तुम अगर अपने स्वरूप में सावधान रहोगे तो किसी कर्म में ताकत नहीं है तुम्हें छेड़ने की, किसी में ताकत नहीं है कि तुम्हें हाथ भी लगा ले। चेतन राजा से कह रहे हैं अपने स्वरूप में सदा सावधान रहो। 12 भावना में उदाहरण दिया ना अपन ने, क्या उदाहरण है वहां? घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर ना आवे, अंतर में रह निज ध्यावे तो कर्म ना आवे। कर्मागम के द्वार को अब बंद करूंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। क्या ना, घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर ना आवे। घर में रहोगे, अगर द्वार बंद कर लोगे, खिड़कियां बंद कर लोगे, सब तो चोर नहीं आएंगे। ऐसे अपने स्वरूप में सावधान रहो, कोई चोर नहीं आएंगे, कोई कर्म रूपी चोर नहीं आएंगे। ये जीव अपने स्वरूप की ओर नहीं देखता, बाहर की ओर झांकता रहता है, बाहर देखता रहता है, ये बाहर घूमता रहता है विषयों में, कभी इस विषय की ओर भागता है, कभी उस विषय की ओर भागता है, कभी स्पर्शन इंद्रिय की ओर भागता है, कभी रसना इंद्रिय की ओर भागता है। ऐसे भागते भागते अपने प्राण गवा देता है, और इधर कर्म रूपी चोर अंदर से सब लूट लेते हैं, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे। ऐसा लुट जाता है अंदर में। इसलिए महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं। उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शार्दूल मन सिंह तत्क्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की हो। कौन सा मास चल रहा है अभी पता है आपको? आज से आषाढ़ मास शुरू हो गया भाई साहब। आज एकम है ना, आषाढ़ की एकम है, आज जेठ खत्म हो गया, आज से आषाढ़ शुरू हो गया। आषाढ़ की बात चल रही है यहाँ पे। उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शार्दूल तत्क्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की। मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है और कायर पने को दूर से ही छोड़ देता है। और ये मृत्यु को निकट जानकर मतलब, चलो ठीक है, वो बात ठीक है कि जब आयु एक होती है, बुजुर्ग होता है, कोई वृद्धावस्था में विद्वान हो, तो वो मृत्यु को निकट जान करके और प्रयत्न करता है और तत्व ज्ञान और आत्मचिंतन में डूब जाता है और अनुभव पूर्वक मरण को प्राप्त हो, तो वो समाधि मरण, वो भी ठीक है। मैं एक तरीके से और कहना चाहूँगा, हमें नहीं पता, जरूरी थोड़ा है कि आपका मरण ऐसे ही होगा, कभी भी हो सकता है। कल कितना बढ़िया सांप निकला था बताओ, जहरीला टाइप का। मान लो मुझे काट लेता तो मेंढक को खाने के बजाय हमें काट लेता तो मरण आ गया। इसलिए प्रति समय ऐसे जियो, समाधि पूर्वक ही जियो, तो मरण भी समाधि पूर्वक होगा। सावधान रहो, हर समय सावधान रहो। ये मत सोचो काल कब आएगा, अरे कभी भी आ सकता है, ऐसा जान करके प्रति समय सावधान रहो। ये उपदेश है जैन सत्संग का। सम्यक ज्ञानी पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष वास्तव में हर समय ऐसे ही सावधान होते हैं।
लिखा है, ये तो मृत्यु के समय, चूंकि समाधि मरण की बात है इसलिए मृत्यु के समय लिखा है, लेकिन हर समय ऐसे ही सावधान होते हैं, क्योंकि हर समय मृत्यु का समय हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है 10 मिनट बाद मरण हो, इसलिए सावधान रहो, हर समय सावधान रहो, अपने स्वरूप में सावधान रहो, बाहर में मत भटको। और लिखा है, देखो क्या लिखा, सम्यक दृष्टि कैसा है, सम्यक दृष्टि कैसा है, ऐसी हेडिंग लिखी है, क्वेश्चन मार्क है। देखो, उसके हृदय में, किसके हृदय में, सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है, अपने ही आत्म तत्व की ज्ञान ज्योति का आनंद ले रहा है और परिपूर्ण है आनंद रस से। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्ति चैतन्य धातु का पिंड अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। उसके अतिशय से ही परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। जो अपने अनंत आत्म गुणों को की ओर आत्मसात होता है वो परद्रव्य की रंच मात्र इच्छा नहीं करता, पर भावों से विमुख हो जाता है, बस अपने आत्म स्वरूप का आनंद लेता है। जो व्यक्ति काजू बादाम खाना शुरू करता है वो मूंगफली में इंटरेस्ट नहीं लेता, फिर सीधी बात यह है। जिसको आत्मा का आनंद आता है उनको परद्रव्यों में फिर रस नहीं होता, परद्रव्यों से परभावों से सदा विमुख हो जाते हैं। ऐसा है। और दिगंबर मुनिराज भी हमें यही उपदेश देते हैं वास्तव में। भजन लिखा ना संजीव भाई साहब ने, दिल्ली वाले, उस्मानपुर, क्या भजन लिखा है? जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको विभिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको विभिन्न बताते हैं। मुनिराजों का तो यही संदेश है, पर द्रव्य और पर भावों से रहित हो तुम, इसलिए इनसे रहित ही अनुभव करो, अपने को जैसे हो वैसे अनुभव करो, समाधि हो गया, बस हो गया, इतना ही तो करना है और कुछ नहीं। ऐसा है। फिर लिखा देखो, सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता? वो अपने निज स्वरूप को ज्ञाता दृष्टा परद्रव्यों से भिन्न शाश्वत और अविनाशी जानता है। पर द्रव्य को रागादिक को क्षणभंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है, इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे? इसलिए रागी द्वेषी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपने निस्वरूप को, आत्मस्वरूप को ज्ञाता दृष्टा रूप जानता है कि मेरा काम मात्र जानना देखना है और कुछ नहीं। संसार में कुछ भी होता रहो, परिस्थिति कैसी भी हो, फ्लाइट छोड़ो, अब पूरा दुनिया पलट जाए, पूरी दुनिया क्रैश हो जाए, तो वो केवल जानता देखता है बस। आज देखो आप, किसने सोचा था अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश होगी, इतने सारे लोग मरेंगे, मेडिकल हॉस्टल में भोजनशाला में भोजन करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। सोचा था कभी? बताओ। और डॉक्टर बनने की तैयारी चल रही थी उनकी, लोगों का जीवन बचाएंगे, खुद का नहीं बचा पा रहे। ये वस्तु स्वरूप है, इसको जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतना खुश रहोगे, उतना सुखी रहोगे। इसलिए हर समय अंतिम समय समझो, इसलिए हर समय सावधान रहो, अपने चैतन्य स्वरूप में सावधान रहो। कुछ नहीं कह सकते, कल का क्या भरोसा, क्या भरोसा 8 तारीख को मेरी फ्लाइट क्रैश हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये है। इसलिए हर समय सावधान रहना चाहिए, अपने स्वरूप में सावधान रहो। निस्वरूप को ज्ञाता दृष्टा जानो, देखो, आनंद करो, जो होना है होने दो, राग द्वेष मत करो। ये हो जाता, वो हो जाता, काश ऐसा हो जाता, अरे इंजन में खराबी है, अरे नहीं कुछ और हो गया होगा, अरे जो हो रहा होने दो, जानो देखो, बस ये हो गया, बस हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्मों का फल है और कुछ नहीं है भाई साहब। जब एक साथ बहुत सारे लोग किसी पाप की अनुमोदना करते हैं, तब एक साथ उनको एक जैसा दंड मिलना होता है, तब इस तरह की घटनाएं घटती है। उसमें भी क्या होता है पता है? जैसे मान लो कोई किसी ने रावण का पुतला जलते हुए देखा, उस समय अलग अलग भाव हो रहे होंगे उन जीवों के, हालांकि सब एक साथ अनुमोदना कर रहे हैं। मान लो 100 लोगों ने एक साथ अनुमोदना की रावण के पुतला जलने की, कोई कह रहा है वाह मजा आ गया, कोई कह रहा है हर साल ऐसे जलाना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सबके अलग अलग परिणाम हो रहे हैं। परिणाम अलग है तो बंध भी अलग होगा, उदय में भी अलग प्रकार से आएगा।
ऐसे ही मरे तो सब एक साथ, कोई आधा जलेगा, कोई पूरा जलेगा, कोई बचेगा, कोई नहीं बचेगा, किसी का एक पैर जाएगा, किसी का एक हाथ जाएगा। इस तरह से जिस तरह के परिणाम होंगे, जिस तरह का बंद होगा, उस तरह का उदय में आएगा। ये वस्तु व्यवस्था है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए प्रति समय सावधान रहो, प्रति समय सावधान रहो। जितना आवश्यक है उतना कार्य करो, जितना आवश्यक है उतना बोलो, और मस्त रहो अपने स्वरूप में। बस किसी से मतलब मत रखो संसार में, कोई मेरा नहीं है, मैं हूँ बस, मैं ही मैं हूँ बस। अपने स्वरूप में लीन हो जाओ ऐसा करके, इसी का नाम समाधि है। जो जीव वह अपने निस्वरूप को ज्ञाता दृष्टा, परद्रव्यों से भिन्न, कुछ भी परद्रव्य मेरे नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरा नहीं है, स्त्री पुत्र मकान दुकान कोई मेरा नहीं है। किसी के प्रति राग मत करो ज्यादा, किसी के जीवन को बदलने का प्रयास मत करो, किसी का जीवन बनाने का प्रयास मत करो, किसी का जीवन बिगाड़ने का प्रयास मत करो, कुछ मत करो। इन सब विकल्पों में ही मत उलझो, जो हो रहा है होने दो। बताओ, दूसरे के साथ जो बात हो सकती है वो अपने परिवार वालों के साथ हो तो हमें कितना बुरा लगता है। मैं कह रहा हूं हमारे परिवार वाले हमारे है ही नहीं, होने दो उनके साथ भी जो हो रहा है। अब बताओ इतनी ताकत है, बोलो। दूसरे के साथ जो हो रहा है वो अपने साथ हो जाए तो होने दो, मेरे है ही नहीं, बोलो। ये सम्यक दृष्टि जीव है, मेरे है ही नहीं। मारीची अब मेरा है ही नहीं तो आदिनाथ के हमारा पोता है, हमारा है ही नहीं पोता। ले तुम कह रहे हो तो हमारा पोता, मान ही नहीं रहे। नरक में जाएगा, जाए, जैसे परिणाम करेगा वैसा फल भोगेगा, हमारा कुछ नहीं है भैया। ऐसे कि पल्ला झाड़ो, पल्ला नहीं झाड़ रहे, ये वस्तु स्वरूप है। आदिनाथ ने अपने पुत्र से पोत्र से पल्ला झाड़ लिया, भरत चक्रवर्ती ने अपने बेटे से पल्ला झाड़ लिया, बाहुबली ने अपने भतीजे से पल्ला झाड़ लिया, तद्भव मोक्षगामी जीवों ने अपने भैया से पल्ला झाड़ लिया। हम कौन होते हैं अपने माँ बहनों को और भैया और भाभीियों की सबकी रक्षा करने वाले? बताओ कौन है आप? कुछ नहीं कर सकते, स्वीकार कर सकते हो, सह स्वीकार में ही धर्म है। क्या? निस्वरूप को ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा पर द्रव्यों से भिन्न जानो, ये मैं नहीं हूं, ऐसा जान करके शाश्वत और अविनाशी जानो अपने आत्म तत्व को। मैं ही शाश्वत हूं, मैं ही अविनाशी हूं। जगत में जो कुछ भी हो रहा है सब क्षणभंगुर है, परिणामों से उदय बंद होता है, बंद उदय में आता है, और ये सब स्थितियां बनती हैं। मैं इन सब स्थितियों से परे चैतन्य परमात्मा हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, और मैं ही मेरे लिए शरणभूत हूँ। ऐसा जान करके अपनी शरण में चले जाओ। पर द्रव्य को तथा रागादि को क्षणभंगुर, देखो क्षणभंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को भय नहीं होता। और ऐसा जानने वाला जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, जिसको वेद विज्ञान है, जिसके परिणाम निर्मल है, निकषाय है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, या ऐसा कोई भी जीव ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा जान करके परद्रव्यों में मोह राग द्वेष नहीं करता और अपने ही स्वरूप में मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है। वास्तव में इसी का नाम समाधि है। और ऐसी अवस्था में जब मरण को प्राप्त होता है तो उसी का नाम समाधि मरण है। हम सभी जीव समाधिमय जीवन जिए और समाधिमय मरण को ही प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।